बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए क्या हाल चाल है दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आपकी एक और जो प्रेडिक्शन है वो आपकी दुरुस्त हो गई है और उसी से आगाज़ करना है। और वो प्रेडिक्शन ये है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। कई एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे थे कि जंग ख़त्म हो चुकी है, अब कोई बम धमाका नहीं होगा, कोई मिसाइल नहीं चलेगा। लेकिन दोबारा से ईरान ने पहले अटैक किया, अमेरिका के जो शिप्स थे और नेटो ममालिक के जो शिप्स थे उन पे अटैक किया गया, क्योंकि वो बगैर टैक्स के अपने हुर्मुज़ को क्रॉस कर रहे थे। जिसके बाद आज रात एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया है, गुज़श्ता रोज़ भी किया था और बड़ा पैमाने पे नुकसान भी पहुँचाया गया है ईरान को। और ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि आगे मज़ीद सख्त हमले कर सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों का? क्या क्या देखिए रीडिंग्स बता रही हैं? दानिश साहब ऐसा दिखता है कि सितारों में ये चीजें बहुत क्लियर हैं कि अभी अमन नहीं आएगा जब तक कि तीसरी जंग अजीम नहीं होगी तब तक। तो ये जैसे मैंने आपको कहा है कि अभी ये न्यू नॉर्मल बन जा रहा है। ये न्यू नॉर्मल, अभी जंगें चल रही हैं, कहीं पे कुछ कह सकते हैं, कहीं शादी ब्याह के मौके भी आने वाले दिनों में होंगे। तो इनकी वजह से कोई मेजर चेंज नहीं आएगा इंसानी जिंदगी पे अनटिल एंड अनलेस खुदा ना खास्ता ये जंग बहुत ज्यादा फैल जाए। जहां तक आप मुझे बोल रहे हैं, तो ये जंग सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने हैं, इसमें बहुत ज्यादा पड़ेगी। और मैंने आपको कहा था कि ये अगर मुआहदा हो भी गया तो मुझे नहीं लगता ये कामयाब होगा, ये फिर इसकी वॉयलेशन होगी। और वही हुआ, ये एक रिटन सीज फायर था जो मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा एक पॉज है, जो पॉज किसी वक्त भी प्ले हो सकता। तो वही हुआ कि ये पॉज था और एकदम से चीजें पलटी हैं। आने वाले दिनों में 15 जुलाई को बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, वहां पे सन जुपिटर के साथ कंजंक्शन के साइन में आ जाएगा, मतलब उधर कंजंक्ट होगा लेटर ऑन। और उसके साथ अगली जो डेट होगी वो 27 जुलाई, जो मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ। ये डेट्स के अंदर ही अंदर आप देखिएगा, 15 से 27 जुलाई में कोई मेजर, खुदा ना खास्ता, कोई वॉर के सिनेरियो बहुत ज्यादा पड़ सकते हैं या कुदरती आफात बहुत ज्यादा हद तक नजर आती हैं। तो फिलहाल तो ये नजर आता है मुझे। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, हमने देखा है कि जब भी ईरान पे कोई हमला होता है या ईरान की तरफ से कोई अटैक किया जाता है, तो जो खलीजी ममालिक हैं वो बरह रास्त उससे मुतासिर होते हैं, क्योंकि वो उसी वही इलाका उनको टच करता है। आप क्या देख रहे हैं? क्या खलीजी ममालिक के लोग जो कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि आने आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन हो सकती है, खासतौर पे ये जुलाई का महीना है, ये बहुत मुश्किल है। तो इस पे क्या देख रहे हैं? क्या खलीजी ममालिक के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है? परेशान तो किसी को भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, ये एकदम से आपके सामने आ जाती हैं, जिसका कोई सरोकार नहीं होता, जैसे इंसानों को, हम लोगों को नहीं पता होता। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा है कि जंग जो है फैलती हुई दिख रही है, तो ये तो पॉसिबिलिटीज बड़ी आराम से नजर आ रही है कि जंग फैलेगी। और जहां तक रहा अरब ममालिक की बात, तो ये दिसंबर तक तो ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, मैं बहुत सी दफा मैं आपको बता भी चुका। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, कुछ पाकिस्तान की सिचुएशन के वाले से बात कर लेते हैं हम। आज बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया गया और फितनातुल हिंदुस्तान के 19 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके 11 जवान शहीद भी हो गए इसमें। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसके बाद जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डीजी आईएसआई हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और बाकायदा कहा गया कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें 200 दहशतगर्द तंजीमें गिनवाई गई हैं जो काम कर रही हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि इनको ख़त्म करने का वक़्त आ गया है। ये जितनी प्रॉक्सीज़ काम कर रही हैं पाकिस्तान में, इनका गला जो है वो कोड़ दिया जाएगा। ये अल्फ़ाज़ थे हमारे वज़ीर दाखिला के। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की भी कोई जंग होने वाली है जुलाई के महीने में? क्या देख रहे हैं इस वाले से? देखिए ये मेजर नहीं है, मेजर कुछ भी नहीं। ये छोटी मोटी बमबारियां, ये ऑपरेशन ये चलते रहेंगे, ये पूरी दुनिया में चलते रहेंगे। मेजर पाकिस्तान के हिसाब से अगर मैं देखूं, पाकिस्तान के स्टार से, तो मेजर आपको खुदा ना खास्ता कोई बड़ी जंग 2027 में जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल कोई मेजर नहीं है। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, एयरप्लेन्स के हादसे के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं। अब ये कार्गो प्लेन जो है वो समुद्र में कहा जा रहा है कि गर्क हो चुका है, क्रैश कर गया है। और फिर स्कर्दू एक फ़्लाइट जा रही थी, उससे परिंदे टकरा गए, वो बड़ी मुश्किल से उसको लैंड किया कराया गया। फिर शारजाह से एक और जहाज़ आ रहा था, उसको भी परिंदे टकराने की वजह से ये, या तो हमारा मीडिया इसको हाइलाइट कर रहा है दीगर वाक़यात को भी, आम वाक़यात को भी, या फिर ये कोई प्लैनेटरी पोज़ीशन ऐसी बनी है कि ये जो हवाई सफ़र है इससे मुतासिर हो रहा है।
क्या वाकई ऐसा कुछ होता है कि प्लानिटरी पोजीशन से हवाई सफ़र भी मुतासिर हो जाता है, या पानी में जिस तरह आप बताते हैं हादसा होते हैं? देखिए, मुझे अभी पानी के हादसा ज़्यादा दिख रहे हैं। हवाई जहाज़ के इतने नहीं होंगे, शायद वो न्यूज़ बैक टू बैक आ रही होगी तो इसलिए हम लोगों को फ़ील हो रहा होगा कि खुदा ना ख़ास्ता हवाई जहाज़ के मसले हो रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई मसला मुझे नज़र नहीं आता। सिर्फ़ पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आएँगी। मैंने पहले भी कहा था और देखें यहाँ पे वही हुआ कि ईरान और आई मीन ईरान और अमेरिका के दरमियान वो जंग जो है पानी की वज़ह से छिड़ गई वापस से। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, इंडिया और पाकिस्तान की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया की तरफ से पानी का जो मसला है, सिंतास माहे के खिलाफ वर्दियाँ जो है वो की जा रही हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जुलाई के महीने में मामला सही रहेंगे? छोटे-मोटे जो हैं वो क्लैशेज़ नज़र आते हैं, कोई मेजर मैंने जैसे कहा है पाकिस्तान का अभी तक 2027 से पहले कुछ भी नहीं है। 2027 में ज़रूर हो सकता अच्छा मलिक साहब, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ। जुलाई का महीना जो है वो उसके 10 दिन तकरीबन 8 दिन गुज़रने वाले हैं, गुज़र चुके हैं। लेकिन वो कोई एहतजाज, कोई तहरीक, खान साहब के लिए रिलीफ़ के लिए कोई कोशिश, कोई काविश, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये पीटीआई जो बिल्कुल खामोश होके बैठ चुकी है और कोई तहरीक नहीं चला रही, इसकी वजह क्या है? प्लानिटरी पोज़ीशन क्या है? क्योंकि पीटीआई का ढांचा तो आपके पास मौजूद है। तो ढांचा देख के बताएँ कि क्या वजह है कि ये लोग खामोश बैठे हुए हैं? नहीं, ये लोग डिवाइड हो, ये वो पीटीआई नहीं रही जो एक खान साहब के ज़माने में थी, इसलिए आप इससे उम्मीद ना लगाएँ और मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि खान साहब खुद ही अपने आप को जेल से निकलवा सकते हैं। मुझे नहीं दिखता कि खान साहब के लिए कोई तहरीक चलेगी या लोग बाहर आके इनको निकलवाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ भी नहीं। तहरीकें दूसरी चलने वाली हैं, जो दूसरी हैं, लोग सड़कों पर आएँगे, खुदा ना ख़ास्ता कुदरती आफ़ात की वजह से लोग सड़कों पर आ जाएँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, लोरालई में भी ज़लज़ला आया और इंडिया के कुछ इलाकों में भी ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया गुज़श्ता रोज़। सर, क्या यहाँ पे ज़लज़ले से भी कोई खुदा न ख़ास्ता कोई लोग मुतासिर हो सकते हैं? क्योंकि ज़लज़लों की जो शिद्दत रिकॉर्ड की जा रही है इस महीने में, वो बहुत कम है पाकिस्तान और इंडिया में। रशिया के हवाले से आपने बताया था और आपने जापान के बारे में भी बताया था। उसके अलावा फ़िलिपाइन के हवाले से आपने प्रेडिक्शन की थी। वेनेज़ुएला के हवाले से भी, इन इलाकों के हवाले से आपने बताया था और प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई थी। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से क्या देख छोटे-मोटे ही आएँगे, कोई खुदा ना खास्ता मेजर हादसा नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान में। बारिशें ज़रूर होंगी, मैंने बताया, सुनामी के सिनेरियोज़ बन रहे हैं, तूफ़ान आ सकते हैं, लेकिन ज़लज़ले के मेजर झटके जो है ना, वो उस साइड पर ही है, जापान वगैरह वाली साइड पर। ठीक है, और सैलाब से कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं? तो सैलाब से तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही नज़र आती है, अल्लाह करे ना हो, लेकिन पंजाब और सेंट्रल अगर हम बात करें कि सेंट्रल ऑफ पंजाब, यहाँ पे सिचुएशन नॉर्थ से लेके सेंट्रल पंजाब तक बहुत ज़्यादा खराब दिख रही है और इस दफ़ा बलूचिस्तान की भी हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। ओके मर्सी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।